सृष्टि की रचना कैसे हुई। जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान ने वरदान दिया, तब ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। मैंने पहले आपको बताया था 4 सनकादि अवतार, वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। उनके नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 सनकादि, हम में सब 5 वर्ष के रहते हैं। उनको उत्पन्न किया, उनसे कहा कि पुत्र तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो हमेशा भगवान का भजन करेंगे। उनको क्रोध आया। उसके बाद फिर रुद्र को उत्पन्न किया। रुद्र ने पूछा, भगवान प्रभु पिताजी क्या आज्ञा है? बोले, पुत्र तुम सृष्टि की रचना करो। पिता की आज्ञा पा करके रुद्र सृष्टि की रचना करने लगा, लेकिन सृष्टि की रचना में वो मनुष्य ना बनाता, वो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी ये सब बनाता। महाराज इतना ही देखते पूरे संसार में प्रलय हो जाएगा, ये सोचते सोचते ब्रह्मा ने कहा, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद सोचा कि इससे भी नहीं हो पाएगा, तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है मरीचि, रत्र, अंगिरसो, पुलस्त्या, पुलह, क्रतु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदा। उनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र हुए नारद। अब इनसे कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। नारद ने साफ मना कर दिया। जो 10वें पुत्र नारद जी थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान का सत्संग करेंगे। इसके बाद अब ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं से मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए। इन्होंने पिताजी से आज्ञा मांगी कि हम क्या करें? बोले सृष्टि की रचना करें। तब इन्होंने जाकर के सृष्टि की रचना की। महाराज, यदि हमारे सच्चे माता पिता कोई है तो वह है मनु और शत्रुपा। अब इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब ते भय मनु शत्रुपा, तब ते भय नर सृष्टि अनुपा। जब से मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुए है, तब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ये सृष्टि की रचना हुई है। मनु शत्रुपा ने पूछा कि पिताजी आज्ञा क्या है? बोले तुम सृष्टि की रचना करो। बोले सृष्टि जो है वो रहेगी कहाँ पर? बोले पृथ्वी पर।